मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। एक तो ऐसे रहे हो जैसे प्यार में हारा दिल हो बेचारा। मेरा मूड ठीक नहीं है बस। पहले तुम्हारा चेहरा बता रहा था, अब तुम्हारी जुबान बता रही है। लेकिन मुझे इस वक्त किसी के साथ की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कृष्णा इस रिश्ते से खुश नहीं है? कॉलेज के दिनों में ऐसे कई रिश्ते बनते हैं। सारे रिश्ते जिंदगी भर साथ तो नहीं रहते ना। अब इस रिश्ते को एक नया नाम मिला है। हम सूखे पत्ते की तरह मजबूर हैं। हम सूखे पत्ते नहीं, हम इंसान हैं। रंजन, मैंने प्यार का वो नाटक खेला कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। दोनों की शक्ल देखने वाली थी। मीनाक्षी तो रिएक्ट करती रह गई। विनीत के मन में मैंने शक का वो बीज पैदा किया है कि देखना, उधर वो बीज अंकुरित होकर पौधा बनेगा और इधर हम फसल काटेंगे। दीपक, इसका मतलब अब नीलाक्षी की तकदीर का फैसला हमारे हाथों में है? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ काफी कुछ। मैं नीलाक्षी से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त जब मैं नाटक कर रहा था मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया। रिमझिम, तुमने प्यार का रिश्ता तो सुना है ना? लेकिन अब मैं तुम्हें नफरत का रिश्ता दिखाऊंगा। तुम नीलाक्षी से इतनी नफरत करते हो? नफरत नहीं, इस रिश्ते के साथ जी रहा हूं। पता नहीं क्यों मैं उससे इतनी नफरत करता हूं, पता नहीं क्यों। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि जब इंसान अपनी जीती हुई बाजी हार जाता है ना, तो उसका हाल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इस वक्त तुम्हारा है। और इसकी वजह है नीलाक्षी। इंसान जिंदगी में एक बार मोहब्बत करता है और एक दिन वो मोहब्बत बेपनाह मोहब्बत बन जाती है। और जब उसे ठुकराया जाता है ना, तो उस मोहब्बत की जगह नफरत ले लेती है। और यही हुआ है तुम्हारे साथ। Absolutely right. Absolutely right. तुम बिल्कुल ठीक कह रही। I know. और शायद मेरे साथ भी वैसा ही हो अगर मुझे विनीत ना मिला, उसकी मोहब्बत नहीं मिली तो। दीपक, तुम नीलाक्षी से प्यार करते हो, उसका साथ चाहते हो, चाहे उसके साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता हो। ठीक वैसे ही मुझे भी विनीत चाहिए, बस विनीत, उसकी मोहब्बत चाहिए। And I'll pay for that. मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विनीत सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। देखना दीपक, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि नीलाक्षी तो क्या, कोई भी विनीत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और इस अंजाम तक पहुंचने के लिए तुम मेरा साथ दोगे ना दीपक? 100% मैं तुम्हारा साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ठीक है, ये थी हमारी पहली चाल। और अब दूसरी चाल का तुम इंतजार करो, मैं जल्दी बताऊंगी। ओके?
मीनाक्षी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, मेरा विश्वास करो। मीनाक्षी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मीनाक्षी, मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन अपने प्यार की खुदकुशी नहीं देख सकता। मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हारी सगाई तय हुई थी कि नहीं। अगर तय हुई थी तो फिर टूटी क्यों? क्या वजह थी? और वो जो कह रहा था, कितनी सच्चाई है उसकी बातों में? और मैडम, कैसी रही आपकी मीटिंग? एंजॉय तो किया ना? आई एम श्योर किया होगा। वैसे तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं नीलाक्षी? तुम तो अपने होने वाले पति से मिलके आ रही हो, उसके साथ थी। तुम्हारा चेहरा तो दमकना चाहिए, फिर ये टेंशन क्यों है? क्या हुआ नीलाक्षी? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? बताओ क्या प्रॉब्लम है? मीनाक्षी, कहीं वो साथ कुछ ज्यादा करीब का साथ तो नहीं हो गया ना? प्लीज रिमझिम। ठीक है बाबा, तुमको नहीं बताना तो मत बताओ, मैं जीजा जी से खुद ही फोन करके पूछ लूंगी। रिमझिम, रिमझिम, स्टॉप इट रिमझिम, क्या कर रही हो तुम? अरे क्या प्रॉब्लम है? ओफो, ये तड़प। माना कि वो तुम्हारे होने वाले पति हैं, लेकिन कुछ हक हमारा भी तो बनता है। रिमझिम प्लीज। शट अप नीलाक्षी दीदी, प्लीज एक बार बात कर रहे हैं। हेलो। हेलो जीजा जी, मैं रिमझिम बोल रही हूँ। आप फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? कहाँ थे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बिजी था। मतलब? ओह, कहीं नीलाक्षी दीदी के ख्यालों में तो नहीं? एनीवे, आप ये बताइए, आप लोगों की मुलाकात कैसी रही? कुछ खट्टी या सिर्फ मीठी? बताइए ना जीजा जी, शर्माइए मत। और वैसे भी जब से नीलाक्षी दीदी भी वापस आई है, वो भी कुछ वैसे ही ख्यालों में खोई हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जीजा जी कि जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वही हाल उधर भी होगा। हेलो हेलो हेलो, उन्होंने तो फोन ही काट दिया। क्या बात है, आज ना मजाक उन्हें अच्छा लग रहा है और ना क्या बात है दीदी? जल गई। यही तो मैं चाहती हूँ नीलाक्षी, कि तुम जलो और उस तड़प से मुझे खुशी मिले। बेचारा विनय। भैया, क्या बात है भैया, आप इतने सीरियस क्यों हैं? कुछ भी तो नहीं। मैं देख रही हूँ आप जब से नीलाक्षी से मिलकर आए हैं, आपके हाव भाव बदले हुए हैं। कोई तो बात है ना भैया, बताइए ना। कोई बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं है? आपके नीलाक्षी के बीच में क्या क्या बातें हुई हैं? भैया, आप अपसेट है तो कोई तो वजह होगी ना। इसकी वजह मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा सानिया। मैं विश्वास और अविश्वास के बीच में फंसा हूं। एक बार मुझे इससे बाहर निकलने दो तो मैं सब कुछ बताऊंगा।
तो आपने क्या सोचा? किस बारे में? विनीत के बारे में। हमने बातों बातों में विनीत का रिश्ता तो तय कर लिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बात वहीं पे अटक के रह गई? हाँ हाँ, है तो कुछ ऐसा ही। तो आपको लगता नहीं कि हमें आगे की करनी चाहिए, मतलब आगे क्या करना है ये सोचना चाहिए? संध्या, एक काम कीजिए, आप पद्मा भाभी को फोन कीजिए। पहले हम ये तो जान लें कि उनका क्या विचार है, उसके बाद अगर जरूरत हुई तो हम वहां चले भी जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है, अगर अब कुछ तय होना बाकी रह गया है तो सगाई और शादी की तारीख। हाँ, वो तो है। तो मैं पद्मा से बात कर लूं? अभी करती हूँ। मैं आता हूँ। हाँ जी। हेलो पद्मा भाभी, मैं संध्या बोल रही हूँ। हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं आपको फोन करने ही वाली थी। कोई बात नहीं, आप ना सही मैं ही सही। पद्मा भाभी, ये बताइए आगे क्या सोचा है आपने? रिश्ते के बारे में? हाँ। इसमें सोचना क्या है, सब कुछ तो तय हो गया है। लेकिन सगाई की तारीख तो पक्की हो जानी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। दरअसल इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी। जितनी जल्दी मुहूर्त निकले उतना अच्छा है। मैं कृष्णा के पापा से कहकर पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जी, बाय बाय। वाह नीलाक्षी, अब तो तुम्हारी सगाई की तारीख भी तय होने वाली है। कितनी खुशी की बात है ये। झट मंगनी और पट शादी। क्यों, तुम्हारे मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। अरे नीलाक्षी, कुछ बोलो ना, क्या हो गया? ये ख्वाब तुम्हारे ख्वाब ही रहेंगे नीलाक्षी। हसीन सपने हैं, देखती चली जाओ। अगर होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। रिमझिम। हाँ मम्मा। कहाँ खो गई? मैं कुछ नहीं मम्मा, मैं नीलाक्षी के बारे में सोच रही थी। इस शादी से आप तो बहुत खुश दिख रही हैं, लेकिन नीलाक्षी शायद खुश नहीं है। खुश होने का नाटक कर रही है। मम्मा, वैसे नीलाक्षी बहुत सयानी है। उसके दिल में कुछ और रहता है और चेहरे पे कुछ और। अरे भाई, अगर मुहूर्त तय करने की बात है तो फिर देर किस बात की? पहले वो अपने पंडित को बुला के शुभ मुहूर्त निकलवा ले, उसके बाद हम अपने को बुलाते हैं, और उसी पहले मुहूर्त के अंदर हम सगाई की तारीख भी पक्की कर लेंगे। आप किसकी, मेरी सगाई की तारीख तय करने की बात कर रहे हैं पापा? अरे नहीं नहीं बेटा, हम अपनी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने परमिशन दे दी है। अरे बेवकूफ, इस उम्र में हम तुम्हारी नहीं तो क्या अपनी शादी की बात करेंगे? अरे भाई, एक जिम्मेदारी है। सोचता हूँ जितनी जल्दी पूरी कर सकूं पूरी कर लूं। हाँ, पहले तुम्हारी शादी करूंगा, फिर अपनी गुड़िया की शादी करूंगा। अब तुम्हारी माँ की ख्वाहिश है तो मुझसे तो पूरा ही करना पड़ेगा। पहले मैं नीलाक्षी को बहू बनाकर अपने घर में लाऊंगा, फिर अपनी सानिया को उस घर की बहू बनाकर भेजूंगा। ये तो अभी से नर्वस हो रहा है। ए बरखुरदार, शादी जिम्मेदारी का दूसरा नाम। ये रिश्ता ही ऐसा है जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा जिम्मेदार बनाकर आदमी को सामने खड़ा करता है। सो गो, रिलैक्स एंड एंजॉय योरसेल्फ।
क्या बात है सानिया, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुमसे एक सीरियस मैटर में बात करनी थी। सीरियस मैटर? क्या? जितने करीब से मैं विनीत भैया को जानती हूँ, मुझे लगता है कि तुम भी नीलाक्षी को उतना ही जानते हो। क्या तुम्हें पता है कि नीलाक्षी और विनीत भैया में क्या हुआ है? मैं कुछ समझा नहीं। विनीत भैया जब से नीलाक्षी से मिलकर आए हैं, बहुत अपसेट से रहते हैं। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। जबकि नीलाक्षी से मिलने से पहले भैया के चेहरे पे इतना एक्साइटमेंट था, वो इतने खुश थे, नीलाक्षी को लेकर इतना प्यार था उनके मन में। लेकिन अब वो प्यार, वो खुशी, वो सब गायब हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? भैया को देखकर जो मैंने महसूस किया है, वो बता रही हूँ मैं तुम्हें। जबकि सच्चाई तो ये है कि भैया नीलाक्षी से बहुत प्यार करते हैं। पहली मुलाकात में ही शादी के लिए हाँ कर देना, ये प्यार ही तो है ना। जबकि अचानक पता नहीं भैया को क्या हो गया है, इतने अपसेट से रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, अपने में ही रहते हैं। ये सब ये जाहिर करता है कृष्णा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। ये क्या हो सकता है कृष्णा? मैं क्या बताऊं? समथिंग वेरी सीरियस। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। कृष्णा, कहीं नीलाक्षी ने तो भैया से कुछ नहीं कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीलाक्षी इस रिश्ते से खुश नहीं है? भैया में और नीलाक्षी में कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है। तुम्हें कुछ तो बताया होगा नीलाक्षी ने। नहीं, रियली उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो तुम पूछो ना उससे। मुझे पता है कृष्णा कि नीलाक्षी तुम्हारे एक अच्छे दोस्त की तरह है, तुमको वो सब कुछ सच सच बताएगी। मुझे तो इस बात का यकीन है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ नीलाक्षी की तरफ से ही हुआ है। तुम उसे पूछोगे ना प्लीज? कहीं नीलाक्षी ने विनीत को हमारे प्यार के बारे में तो नहीं बता दिया? अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारी एक चुप्पी ने मेरे सामने सवालों के ढेर खड़े कर दिए। तुम किन सवालों की बात कर रहे हो? बताओ, मैं किससे कहूँ अपने दिल की बात? हम टूटे हुए तारे नहीं हैं। हम दोनों खुश क्यों नहीं है नीलाक्षी कि जो सबने मान लिया है वो हमारा मन नहीं मान रहा। फिर क्यों खानदान के नाम पर, परिवार की गरिमा के नाम पर उन दोनों के प्यार का गला घुट रही है? तो खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मरे